पहले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है 5 रोटी। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। उसका विवाह नहीं हो रहा था। उसने 1 साल खेती की तो सूखा पड़ गया। गांव वालों ने चालाकी की। उन्होंने उससे कहा, तुम अकेले आदमी हो, तुमसे खेती नहीं हो पाएगी, खेत बेच डालो, तुम्हारे खाने भर को हम दे देंगे। उसने कहा, मैं 30 मन अनाज लूंगा, तब खेत बेचूंगा। गांव के एक आदमी ने उसकी इस शर्त को मंजूर कर लिया। अब आलसी ने सोचा कि जब खेत ही नहीं रहेगा तो बैलों का क्या करूंगा, चलकर इन्हें भी बाजार में बेच दूं, नहीं तो इनको खिलाने पिलाने और चारा पानी का इंतजाम करने का झंझट उठाना पड़ेगा। यह सोचकर वो बैलों को लेकर बाजार चला गया। उसने बैल बेच दिए। अब उसके पास खूब रुपए हो गए। रुपए लेकर वो एक गांव से होकर गुजर रहा था। उसी गांव की एक स्त्री अपने पति के लिए रोटी लेकर खेत पर जा रही थी। वो उसके आगे आगे चल रहा था। रास्ते में वो 1-1 रुपया गिराता चल रहा था। उस स्त्री ने सोचा कि इस तरह तो इस बेचारे का सारा पैसा गिर जाएगा। इसे पता नहीं कि रुपए गिर रहे हैं, इसे बताना चाहिए। इतने में उसने एक जगह एक साथ कई रुपए गिरा दिए और आगे बढ़ गया। अब उस औरत से नहीं रहा गया। उसने रुपए बटोर लिए और उसे पुकारने लगी, अरे राहगीर, तुम्हारे रुपए गिर रहे हैं, ये ले लो। लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, तब वो और जोर से पुकारने लगी। 3-4 बार पुकारे जाने पर वो खींचकर बोला, क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, अरे वाह, हम तो तुम्हारा नुकसान बचाने के लिए पुकार रहे हैं और तुम उल्टे धौंस जमा रहे हो। वो और बिगड़कर बोला, बड़ी आई मेरा नुकसान बचाने वाली, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हें क्या पता? मुझे 6 महीने बाद पसीना आता है और गिरते ही टका रुपए में बदल जाता है। अभी तो गिरना शुरू हुआ था कि तुमने टोक दिया और वो गिरना बंद हो गया। यह सुनकर उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तब तो तुम बड़े मालदार आदमी हो गए? वो बोला, और नहीं तो क्या, 4-4 महल हैं, नौकर चाकर, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं है। वो स्त्री बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो ऊपर से दिखाने के लिए बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं ले चलूंगा। तब वो स्त्री हाथ जोड़कर अनुनय करने लगी। इस पर वो बोला, ठीक है, नहीं मान रही हो तो चलो, लेकिन मेरे पीछे पीछे आते समय 2 खेत का फासला छोड़कर चलना, नहीं तो मुझे पिटवा दोगी। वो खुश होकर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। उस स्त्री को लेकर वो अपने घर पहुंचा और उसे झोंपड़ी में बिठा दिया। स्त्री ने पूछा, तुम्हारी हवेली और नौकर चाकर सब कहां हैं? उसने उत्तर दिया, मैं चोरों के डर से वहां नहीं रहता। ये बगल में जो हवेली है वो मेरी ही है, मैंने उसे किराए पर उठा दिया है। वो बेचारी कुछ कुछ समझ तो गई, पर अब कर भी क्या सकती थी? अब तो वो मजबूर थी। जब तक बैलों का रुपया था तब तक तो घर का खर्च चलता रहा। वो कुछ काम धंधा तो करता नहीं था। अब वो स्त्री स्वयं मेहनत मजदूरी करके और मांग कर किसी तरह रोटी जुटाने लगी। इस पर भी वो आदमी कहता था, मैं 5 रोटी से कम नहीं खाऊंगा, कम दोगी तो मर जाऊंगा। अब वो बेचारी चिंता में सूखकर कांटा हो गई। एक दिन जब एक पड़ोसन उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें कोई बीमारी लग गई है, तो उसने अपनी पूरी राम कहानी कह डाली।
उसने पड़ोसन को बता दिया कि काम धाम तो कुछ करता नहीं और कहता है मुझे 5 रोटी से कम दोगी तो मर जाऊंगा। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, अच्छा एक काम करो, पहले 4 रोटी दो, फिर दूसरे दिन 3, फिर 2, फिर 1 देने लगो। इस पर जब वो कहे कि मर जाऊंगा तब कह दो कि जाओ मर जाओ। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। 4 रोटी परोसी, देखते ही वो चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा ठीक है मर जाओ, और उठाकर रोटी रख दी। शाम को फिर 3 ही रोटी परोसी तो वो फिर वैसा ही बोला। उसने तीनों रोटी उठाकर रख दी। दूसरे दिन 2 रोटी देखते ही वो नाटक करके लंबी लंबी सांसें भरने लगा। स्त्री गांव वालों को बुलाकर ले आई कि मेरा आदमी मर रहा है। जब सब लोग आए तो उस आदमी ने अपनी सांसें बंद कर ली। गांव वालों ने देखा और कहा कि ये तो मर गया है। अब सब लोग उसे अर्थी पर बांधकर शमशान घाट की तरफ लेकर चल पड़े। शमशान घाट पर वो स्त्री बोली, ये मरते समय कह गए थे कि जो मेरा दाह संस्कार करेगा उसका नाश हो जाएगा। ये सुनकर गांव वाले उसे वहीं छोड़कर लौट गए। वो स्त्री भी ये सोचकर घर लौट आई कि लाओ 5 रोटी लेकर चलो, क्या पता 5 रोटी मिलते ही उठ जाए। उधर शमशान घाट पर उसी समय 5 चोर आए। उन्होंने देखा कि एक मुर्दा पड़ा है। एक चोर बोला कि बड़ा अशुभ हो गया। दूसरा बोला कि चलो इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। तीसरा बोला कि दाह संस्कार करने पर फिर क्रियाक्रम भी करना पड़ेगा। चौथा बोला ठीक है, आओ चलें बाजार से इसके क्रियाक्रम का सब सामान ले आए। पांचवा बोला कि ठीक है, चलो इसी बहाने कुछ पुण्य का काम हो जाएगा। वे पांचों बाजार चले गए। बाजार से चोर 5 कनस्तर घी, 5 बोरा चावल, 5 बोरा गेहूं, 5 बोरा गुड़ आदि लेकर आ गए और सोचने लगे कि अब चिंता में आग लगा दी जाए। उसी समय वो स्त्री भी वहां पहुंच गई। चोरों को वो देखकर वो एक पेड़ पर चढ़ गई और बोली, अरे सुनो, 5 ले आई हूं, उठकर खा लो। वो चिता पर से बोल उठा, 5 से कम लाई होगी तो नहीं खाऊंगा। वो बोली, 5 ही लाई हूं, तुम उठो तो। इतना सुनते ही चोरों ने समझा कि ये भूतों की लीला है। वे 5 थे। वे समझे कि हमें खाने के लिए कहा जा रहा है। वे अपने प्राण बचाने के लिए वहां से ऐसे भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वो स्त्री से बोला, पेड़ से नीचे उतर आओ और सारा सामान उठाकर ले चलो। बहुत दिनों के बाद कुछ पसीना टपका है। सब सामान घर लाकर दोनों फिर मौज से रहने लगे।